आप सभी को। वेलकम टू द अनदर एपिसोड ऑफ ऑथर्स लाइव इंटरेक्शन सेशन। मैं ऋषा रेड ग्रैप की ओर से आपके लिए आज एक नया इंटरव्यू लेकर आई हूँ। और आज के हमारे इंटरव्यू में हमारे साथ हमारी ऑथर मिस लिखिता लालवानी जी ज्वाइन हो रही हैं, जिनकी किताब का नाम 2D डाउन है। आपको उनकी बुक पीछे डिस्प्ले में दिख ही रही होगी। मैं आपको क्लोज से दिखा देती हूँ। हियर इज़ द बुक। सो चलिए हमारी ऑथर को इनवाइट करते हैं और फिर उनसे बातें करते हैं इस बुक के बारे में और उनके बारे में कि उनके टॉपिक्स और इस बुक के क्या मोटिव्स हैं और क्या मोटिवेशंस हैं उनकी। चलिए इन्हें ज्वाइन करते हैं। ओके। Hi, Ansha. Hello, Nikita. How are you? Hello. I'm fine. How's you? I'm also good. Okay. So, कैसे हो आप? बहुत अच्छी हूँ मैं, बहुत एक्साइटेड हूँ आज की कॉन्वर्सेशन के लिए। Okay. Me too. I'm very excited for this conversation. So, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो मैम, जैसा कि मैंने बताया कि आप हमारे ऑथर आपकी बुक काफी पहले हमारे यहाँ से पब्लिश हुई थी। तो जैसा कि मैंने इंट्रोड्यूस किया आपको कि आपकी बुक का नाम 2D डाउन और बुक के टॉपिक्स मेंस्ट्रुएशन और मेंटल हेल्थ है, जैसे कि हम जानते हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन मैम बताइए। अपना इंट्रोडक्शन तो मैं क्या बताऊँ, मैं बुक के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी। बुक को इंट्रोड्यूस करती हूँ मैं पहले कि 2018 में ये बुक आई थी और पब्लिश हुई थी रेड ग्रैप के साथ ही। एंड बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। बुक का जो आइडिया था वो यही था कि हम मेंस्ट्रुएशन के रिस्पेक्ट में जब भी बात करते हैं, पीरियड्स के रिस्पेक्ट में जो हम बोलते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो वो बहुत बार ना हम ऐसे वर्ग को लेकर बात करते हैं जो एक या तो रूरल एरिया में है या यानी कि गांव में है, या तो बहुत ही थोड़ा सा ट्रेडिशनल माइंडसेट वाला है। बट ये जो माइंडसेट है, मुझे लगता है, और जितना मैंने ऑब्जर्व किया अपने पूरे जीवन में अभी तक सो फार, वो मुझे ये लगा कि ये हर जगह है। ये अर्बन सेक्टर में भी है, ये सिटी के लोगों में भी है, ये इनफैक्ट पढ़े लिखे लोगों में भी है। और लोग जानते हैं कि इनका इन इन बातों का या जो ट्रेडिशनल इनसे टैबूज जोड़े जाते हैं उनका कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन क्योंकि वो क्वेश्चन नहीं करना चाहते, वो अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन में नहीं पढ़ना चाहते, वो बस करते जाते हैं फॉलो। अगर उन्हें कोई बात कही जाती है कि पीरियड्स में आप मतलब ऐसी ऐसी बातें मैंने तो सुनी है कि सेम बर्तन नहीं यूज कर सकते हो, आप अलग बेड में सोओगे। हाँ, ऐसा होता है। और मैं तो मतलब मैं बहुत ज्यादा दंग रह गई थी। मैं मतलब स्कूलिंग तक तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि ऐसा भी होता है, क्योंकि ऐसा एक्सपोजर कभी घर पे नहीं मिला, या जितने मेरे फ्रेंड्स थे उनसे मैंने ये सब कभी सुना नहीं था स्कूल तक। लेकिन जब मैं बाहर गई पढ़ने के लिए, मैं इनफैक्ट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, और वहां पे मेरे साथ काफी अच्छे डिफरेंट घरों से लड़कियां आई थी। तो मतलब वो डॉक्टर, उनकी कुछ के पेरेंट्स तो डॉक्टर भी थे, और काफी लाइक अच्छे घर की लड़कियां थी, काफी पढ़े लिखे घरों की लड़कियां थी। बट उन सब में मैंने ये एटीट्यूड देखा, या ये एक सोच उनमें मैंने ऑब्जर्व की कि नो मैटर वो कैसे भी हों अपने अदरवाइज लाइफ में, अपने सोच विचारों में, वो सब ये बात फॉलो करते थे कि पीरियड्स हैं तो हमें भगवान के सामने नहीं जाना है, हमें अलग बिस्तर पे सोना है। मतलब बहुत सारी बातें जो धीरे धीरे हॉस्टल में तो बहुत कम हो जाता है, लेकिन वो अपने घर का बताते थे कि हम अगर टीवी भी टच कर लेते थे तो फिर मतलब हम अगर ग्लास, पानी का ग्लास टीवी पे पड़ा है तो टीवी भी टच करना अलाउड नहीं, किसी को बोलना है कि दे दो। और उनको भी पता है कि इन बातों में कोई कुछ नहीं है, पर वो फॉलो करते थे क्योंकि उनको झंझट लगता था सवाल जवाब करना। और मैं उनसे क्वेश्चन करती थी क्योंकि मुझे बहुत बहुत न्यू लगती थी ये बातें, और मुझे बहुत अजीब भी लगती थी एट द सेम टाइम। तो वो लोग मुझे ऐसे जवाब देते थे कि मैं बिल्कुल ही मतलब दुनिया से परे हूँ, मुझे बिल्कुल कुछ आइडिया ही नहीं है लाइफस्टाइल का, या मुझे कोई आइडिया ही नहीं है दुनियादारी का, जो मैं ऐसे मतलब सवाल उठा रही हूँ। तो मुझे बहुत ही अजीब भी लगता था और बहुत बुरा भी लगता था कि इतने पढ़े लिखे लोग, आप डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हो, आप इतने अच्छे घरों से आते हो, फिर भी ये मानसिकता क्यों है? और ना कि आप इसको क्वेश्चन कर रहे हो, आप बल्कि उसका आंसर दे रहे हो मुझे। तो आई थिंक वो एक कीड़ा मेरे माइंड में तब आ गया था कि मुझे इसको लेकर कुछ करना है, और जितना मुझसे होता था मैं अपने
अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्कल को उस टाइम पे भी कोशिश करती थी समझाने की, बट वो इतना इनग्रेन्ड है कि वो अब हमारी एक लाइफ का पार्ट बन गया है। तो ऐसे रातों रात किसी से बात करके तो आप उनका एकदम से नहीं बदल दोगे सोच। वो वो मुझे होता ही नहीं है मैम, पॉसिबल नहीं होता है। ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है, आप हमेशा से वो करते आए हो तो। और मैं कौन हूँ ना, मेरे अकेले ही कुछ ऐसे बोल देने से आप क्यों फॉलो करोगे। एग्जैक्टली। तो एंड इनफैक्ट मतलब मैं क्यों इंदौर की बात कर रही हूँ, मैं इंदौर में पढ़ रही थी, उसके बाद मैं मुंबई में रही हूँ और मैं तो एडवर्टाइजिंग में काम कर रही थी। तो मैंने काफी ऐसे लोगों से भी मैं मिली हूँ जो अगेन लाइक काफी अच्छे घरों से आते हैं। एडवर्टाइजिंग एक काफी अपने आप में एक प्रोग्रेसिव फील्ड है। लेकिन वहां पे भी मैंने यही सेम चीज ऑब्जर्व की कि एडवर्टाइजिंग में भी लोग जानते हैं, सब समझते हैं, बहुत ज्यादा इसकी तिरस्कार भी करते हैं इस एटीट्यूड का, इस सोच का, लेकिन घर जाके फिर से वही करेंगे क्योंकि उन्हें सवाल नहीं उठाने हैं, क्योंकि उन्हें किसी तरह के डिस्कशन में नहीं पड़ना है। या कुछ लड़कियां जिनकी शादी हो रही है और शादी के टाइम अगर उनके पीरियड्स आ जाते हैं तो उसको एक बहुत ही अपशगुन जैसे देखा जाता है, एंड दे हैव टू टेक पिल्स टू एग्जैक्टली। पोस्टपोन। तो ये सब बातें मेरे लिए बहुत बहुत मुश्किल थी डाइजेस्ट करना। और मैं तब भी बहुत मतलब आई वाज 25 जब मैं ये सब चीजें फिर से सुन रही थी मुंबई में। और मुझे बहुत बुरा भी लग रहा था कि मुंबई जैसे प्रोग्रेसिव शहर में, सो कॉल्ड मॉडर्न सिटी में आप काम करते हो, आप एडवर्टाइजिंग जैसे फील्ड में हो, आप इतने पढ़े लिखे हो, फिर भी आई एम ऑल्सो ऐसी चीजों शॉकिंग पे। कि ये मुंबई में की स्टोरी है। बिल्कुल होती है, सब जगह होती है ये तो, मतलब इंडिया में हर जगह होती है। मैं एक्चुअली ये देखकर ज्यादा दंग थी कि अब तक मैं तो बहुत छोटे शहर से हूँ, मैं जबलपुर से हूँ, मैं ये देखकर दंग थी कि मैंने जबलपुर में ये कभी नहीं देखा। एटलीस्ट मतलब जितने मेरा फ्रेंड सर्कल था वहां पे मैंने कभी नहीं देखा, घर पे मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन और ना मेरे रिलेटिव्स में मैंने ऐसा कभी कुछ सुना या देखा। हमारे घर में कोई ऐसी पाबंदी कभी हमको बोली नहीं गई कि ये नहीं करना, वो नहीं करना। मंदिर का हमने सुना था जरूर, लोग पूछते थे कि मंदिर में जा सकते नहीं जा उसके भी सकते, अलग लेकिन रीजन है मैम। उसके लिए भी हमने जी मैंने भी पढ़ी है ये सब चीजें, उसके लिए भी रीजन है अलग। मतलब मंदिर में हम लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि डायरेक्शंस कुछ रहते हैं नेगेटिव, और अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स का कुछ चीजें रहती हैं। तो मैंने ये सारी चीजें भी पढ़ी हैं। वही, मतलब ये सब वो चीजों को चीजें जस्टिफाई करने हाँ। के लिए बहुत सारे तर्क वितर्क हैं, लेकिन अगर आप एक्चुअली बैकग्राउंड में जाओगे, वेदों में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है रिगार्डिंग दिस, कुछ भी नहीं है। और जो है वो ऐसी स्टोरीज हैं कि वो आप उनको बोल सकते हो कि वो मिथोलॉजी है। सो एग्जैक्टली। डायरेक्शन बिल्कुल भी ऐसा, मतलब मैंने तो ये सब बातें भी सुनी है कि अगर मैं डाउन हूँ और मैं किसी प्रेग्नेंट लेडी के आसपास जा रही हूँ तो उसके बेबी को हार्म होगा। तो अब बेबी ऑलरेडी आपकी बॉडी के अंदर इतने वार्म एनवायरनमेंट में रहता है कि मेरी अगर बॉडी में गर्मी है उस टाइम तो मैं उसको हार्म नहीं कर दूंगी। या कुछ लोग बोलते थे प्लांट्स के पास मत जाओ, प्लांट्स मर जाएंगे। सो वन थिंग लीड्स टू अनदर, एंड उसका हर एक चीज का फिर आप एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे दोगे। अभी जैसे मैं आपको पूछूंगी आपने कहाँ सुना, तो आप बोलोगे मैंने किसी से सुना है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये साइंस कहाँ से आ रहा है, और अगर कहीं लिखा क्या भी गया चीज है है तो रिसर्च एग्जैक्टली। क्या है इसके पीछे, क्या ये रिसर्च है। मतलब कुछ चीजें क्या होती है, थ्योरी भी होती है, हाइपोथेसिस भी होती है, बट क्या उसका कोई कंक्लूसिव डायरेक्शन है? नो, नथिंग। तो तो बस एक वही मेरी एक इंस्पिरेशन थी इस बुक के पीछे, और मुझे लगा कि अर्बन सोसाइटी में अर्बन लड़कियों की जो लिविंग है उस पे मैं एक बार लाइट डालना चाहती हूँ। जैसे आप अभी चौंक गए कि मुंबई जैसे शहर में भी होता है, और मैं मतलब एग्जैक्टली। 99% घरों में होता है मुंबई में भी। मुंबई के भी लोग हमारी तरह ही जीते हैं, अपेरेंटली सोचते भी हमारी तरह ही हैं। तो मैं बस एक वही चीज पे लाइट डालना चाहती थी कि लोग सोचते हैं कि हम अर्बन हो गए हैं तो हमारी सोच साइंटिफिक हो गई होगी या हम प्रोग्रेसिव हो गए होंगे, बट वो हो नहीं रहा है। एग्जैक्टली। तो मैम जैसे कि आपने हमें बताया कि आपकी बुक के फाइव फाइव मतलब जैसे कि आप बता रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल पे इस बुक के टॉपिक्स हैं, तो आप इस बुक के ऊपर क्या स्टोरीज हैं और क्या टॉपिक्स हैं आपको हमें वो भी बताइए, क्योंकि 5 स्टोरीज हैं तो हर बुक में क्या अलग अलग स्टोरीज के बारे में भी हमें बताइए। हर स्टोरी का एक एसोसिएशन एक पीरियड प्रॉब्लम से किया है, इसलिए फाइव फाइव पीरियड प्रॉब्लम्स इन 5 स्टोरीज। 5 इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स कि 5 दिन यूजुअली पीरियड्स चलते हैं, तो एक उसमें से भी कनोटेशन लिया था कि वो 5 स्टोरीज ही रखनी है मुझे। अब मैं हर एक स्टोरी के बारे में तो अभी नहीं बता पाऊंगी क्योंकि हर एक स्टोरी अपने आप में बहुत कुछ डिफरेंट। स्पेसिफिक स्टोरी। कुछ हाँ वाइज। स्टोरीज
मैं जैसे कुछ स्टोरीज जो मुझे लगता है मैं काफी रिलेट कर पाती हूँ, जैसे एक स्टोरी आशिमा की है। शी इज 30+ वुमेन, 38 इनफैक्ट, शी इज 38 39, काफी मिड लाइफ क्राइसिस में है अभी। एंड वो स्टोरी उसकी सेक्सुअलिटी के ऊपर है कि हाउ शी इज फेसिंग प्रॉब्लम विथ इन हर मैरिड लाइफ। उसकी मैरिड लाइफ में उसको वो वैसे ही मिड लाइफ क्राइसिस से जा रही है। सो जो 35 से 40 के लोग रहते हैं वो एक मिड लाइफ क्राइसिस नाम की चीज से गुजरते हैं, जहाँ पे उन्हें समझ नहीं आता कि अब हमने अचीव कर लिया है करियर, अब हमने शादी कर ली। मोस्ट लोगों के तब तक बच्चे हो जाते हैं, बट देन दे जस्ट फील सॉर्ट ऑफ लॉस्ट। तो एक उसका क्राइसिस चल रहा है, और उसमें वो चाह रही है कि उसको ऐसा लगता है कि मेरे पति का शायद अफेयर भी चल रहा है, उनका कोई बच्चा नहीं है अभी तक, लेकिन वो इतनी ज्यादा अपनी लाइफ में परेशान या engrossed या बोर्ड जो बोल लो, that she is not concerned about the husband's affair. She is rather concerned कि मेरी लाइफ में कुछ happening नहीं हो रहा है and I am so bored in my life. So I am happy for him कि अगर वो कर रहा है तो एटलीस्ट कुछ एक्साइटमेंट आएगा हमारी लाइफ में। सो एक उसकी लाइफ के ऊपर है। एंड एक और स्टोरी जो अगेन मैं काफी मेरे वो टॉपिक मेरे लाइफ के काफी क्लोज है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने खुद वो सफर किया है, बट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। सो वो एक हेना नाम की लड़की है जिसका हु इज सफरिंग फ्रॉम प्री मेंस्ट्रुअल डिप्रेशन। सो प्री मेंस्ट्रुअल डिप्रेशन बहुत कम लोग जानते हैं कि जैसे हमने पीएमएस सुना है, वो एक छोटी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो हमको इरिटेशन होता है, हमारे अननेसेसरीली हमारे हार्मोन्स बहुत अप एंड डाउन होते हैं उस टाइम पे विथ नो एक्सप्लेनेशन। तो पीएमएस तो वो है, बट प्री मेंस्ट्रुअल डिप्रेशन में आपके पीरियड्स चालू होने के 10 से 15 दिन पहले ही आपको सिवियर डिप्रेशन होता है। and that is a very difficult thing to deal with, and sadly there is no cure to it. तो ये मैंने मतलब कहीं पे सुना ही था किसी के थ्रू ही मैंने ये चीज समझी थी और सुनी थी, और मुझे लगा कि ये तो काफी जेन्युइन और काफी प्रॉब्लम ऐसी है कि बहुत लोगों को होगी भी, उनको पता नहीं होगा कि दैट दे आर सफरिंग फ्रॉम पता दिस। नहीं होगा एग्जैक्टली। हाँ, या तो उनको लग रहा होगा कि वो डिप्रेस्ड ही हैं, या तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया होगा। तो हाँ, मुझे क्योंकि लगा हर मंथ के 10 दिन अगर आप ऐसे फील करेंगे तो हाफ मंथ तो आपका चला ही गया। हाँ जी, वही मुझे लगा कि ये काफी मतलब एक्चुअली डिफिकल्ट है ये। अगर आपको है प्रॉब्लम तो काफी डिफिकल्ट है उसके साथ रहना। आप ऑफिस में हो और एक ऑफिस गोइंग गर्ल ही है, तो उसकी लाइफ में काफी वो अपने अपने रिलेशनशिप्स और अपने जॉब में दोनों में सफर कर रही है बिकॉज ऑफ दिस, until when she realizes कि ये प्रॉब्लम है मुझे, and then she finds a way to deal with it instead of trying to cure it, क्योंकि क्योर तो है नहीं। तो जब उसको रियलाइजेशन हो जाता है तो वो थोड़ी सी काम डाउन हो जाती है अबाउट द होल थिंग, एंड शी अंडरस्टैंड्स हाउ टू मैनेज इट। सो आई फील वो भी एक मुझे तो मैम, ब्यूटीफुल स्टोरी लगती है। ओके, तो इसमें आपने ये भी बताया है कि हाउ टू डील विद इट, राइट? तो नहीं, हमें डील भी विद इट प्लीज तो मैम ऐसा बताइए कि देयर इज नो डीलिंग विद इट। वही मैं बता रही हूँ कि मतलब वो उसमें भी एक यही बताया कि वो क्योर ढूंढने निकलती है कि मैं क्या करूं, बट देयर इज नो क्योर टू इट। तो क्योर उसका यही है कि आप यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो अगर आपको डिप्रेशन आएगा भी, या जैसे हम पीएमएस को लेकर अवेयर रहते हैं तो हमें पता है कि वो 1-2 दिन हमें अपने आप को थोड़ा सा इग्नोर करना है, कंट्रोल करना हमें अपने इमोशंस को बहुत सीरियसली नहीं लेना है उस टाइम पे, तो वो हाँ। इजियर हो जाता है। सो लाइकवाइज इसका क्योर तो मैं कौन होती हूँ बताने वाली, बिकॉज आई एम नॉट अ डॉक्टर इन दैट स्ट्रीम। सो मे बी एक साइकाट्रिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट या गायनाकोलॉजिस्ट एक बेटर पोजिशन में होंगे हेल्प देने में। बट जितना मुझे समझ आया वो यही है कि नॉलेज ऑफ द प्रॉब्लम कैन हेल्प यू मैनेज इट बेटर। श्योर मैम, व्हाई नॉट। तो मैम, हमने जैसे कि आपकी बुक में देखा है कि कुछ टॉपिक्स जैसे मेंस्ट्रुअल के ऊपर हैं, आप अभी बता रही हैं, और कुछ टॉपिक्स मेंटल हेल्थ के ऊपर भी हैं। तो हम अब आपसे मेंटल हेल्थ के ऊपर भी कुछ टॉपिक्स जानना चाहेंगे कि उस पे आपके क्या सजेशंस हैं और क्या आप बताना चाहेंगे हमारे रीडर्स और व्यूअर्स को। नहीं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड तो यही था एक जिसके बारे में मैंने अभी बताया, और एक वही एक टाइप ऑफ डिप्रेशन है जिसके बारे में मैंने बुक में मेंशन किया है। So another topic about mental health. There are so 5 topics, like I said. One is pain, one is sexual inhibition, that you're not allowed to have any kind of intercourse during that time. One is taboo, जो हम पता ही है कि taboos क्या हैं. वो तो One पता is ही है। screaming.
जी, वन इज स्टेनिंग, जो अगेन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ा शेमफुल चीज हो गई है, और काफी मतलब मोर देन अर्बन, अर्बन में भी है ही, मतलब मुझे लगता है शायद अभी जो स्कूल्स में अब जो जनरेशन आ रही है वो काफी ओपन है बात करने में, और काफी एड्स आ रहे हैं जो अब एजुकेट कर रहे हैं, और लड़के लड़की दोनों को ही आइडिया है इन चीजों का, तो वो बेटर हैंडल करते हैं। लेकिन मैं जिस जनरेशन से आ रही हूँ, मैं जिस टाइम से आ रही हूँ, उसमें तो स्टेनिंग बहुत बड़ा एक शेमफुल चीज लगती थी ड्यूरिंग दिस टाइम। यस मैम। और मुझे लगता है मेरे वहाँ पे से, आप ऐसा भी नहीं कर सकते स्कूल्स में। मैंने सुना है कि स्कूल्स में अगर ऐसा हो जाए कि अगर किसी को स्ट्रेन है तो आप चेयर पे नहीं बैठिए, और पता नहीं क्या क्या लोग बताते हैं। एक्चुअली टीचर्स भी कभी कभी ये चीज बोलती हैं, तो बहुत खराब लगती है सारी चीजें सुन के। तो हमारे स्कूल के टाइम पे जब मैं छोटी थी तब भी ऐसे होता था। अब तो काफी लोग अवेयर हो गए हैं इस चीजों से, अब तो टीचर्स भी काफी बच्चों को अवेयर करने लगे हैं, तो काफी चीजें चेंज हो गई हैं। ये पहले ऐसे बहुत होता था, या वही चीज। तो वो है एक तो मैम, स्टेनिंग, इनफैक्ट रूरल एरियाज में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्टेनिंग, क्योंकि वहां पे तो बहुत शर्मनाक, बहुत एम्बैरेसिंग हो जाता है। और क्योंकि टीचर्स या मेल टीचर्स या जो भी घर में भी या बाहर भी जो बड़े हैं जो आपको गाइडेंस दे सकते हैं, वो खुद उसको एक बहुत पॉइंट ऑफ शेम जैसे देखते हैं। तो आई थिंक एक मतलब इनफैक्ट चेन्नई में एक ऐसा हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तमिलनाडु की बात है ये, किसी एक गांव की बात है तमिलनाडु के, जहाँ पे एक लड़की को स्टेनिंग हो गई थी आउट ऑफ विदाउट बीइंग इंटिमिडेटेड बाय इट, बट शी वाज मतलब स्कूल में थी वो, और उसके टीचर्स ने बच्चों ने इतना उसको डांटा या उसको बहुत ज्यादा एम्बैरेस किया, ह्यूमिलिएट किया उस बात पे, कि वो इतनी एम्बैरेस्ड हो गई दैट शी कमिटेड सुसाइड। And that became like such a huge story in media, that just because of staining and because of lack of awareness or lack of empathy towards periods, आप इतना बड़ा एक हादसा हो गया। मतलब अगर उसको उस चीज को टीचर्स अच्छे से हैंडल करते स्कूल में तो ये चीज ट्रीट होती नहीं। करते तो ऐसा ना होता। तो मैम, मेंस्ट्रुअल के बारे में हमें जान के आपसे काफी अच्छा लगा, और काफी लोग इस वीडियो को आगे देख के अवेयर भी होंगे। अब हम आपसे थोड़ा सा आपके बारे में भी जानना चाहेंगे कि आप हमें अपने बारे में भी कुछ बताइए हमारे रीडर्स को और व्यूअर्स को। प्लीज हेल्प। तो आप, आई वुड लाइक कि आप मुझसे कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछो मेरे बारे में भी, क्योंकि ऐसे तो मेरे बारे में बहुत कुछ मैं बता सकती हूँ, बट इज देयर एनी स्पेसिफिक थिंग जो आप जानना चाहोगे? ओके, सो मैम, हम आपके सबसे पहले तो आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या चीजें हैं, तो प्लीज हमें बताइए। बैकग्राउंड, आई थिंक मैं काफी बार इस बारे में बात कर चुकी हूँ। बैकग्राउंड मेरा काफी मैं एक बहुत ही छोटे शहर से आती हूँ, जबलपुर, और वहीं से मैंने अपना स्कूलिंग किया है, और अभी मैं वहीं बैठी हूँ थैंक्स टू वर्क फ्रॉम होम। ओह, ओके। आफ्टर दैट मैंने बीडीएस किया, कंप्लीट किया, लेकिन परस्यू नहीं किया, और फिर मैं एडवर्टाइजिंग में आ गई क्योंकि मुझे लिखना बहुत पसंद था। बुक्स मैं लिख ही रही थी, पहले से ही लिख रही थी, बट एक डायरेक्शन मिल गया आई थिंक एडवर्टाइजिंग में आने के बाद, कि कैसे थोड़ा प्रोफेशनल अप्रोच दिया जाता है राइटिंग को भी, टॉपिक्स आप जो सिलेक्ट करते हो उसको भी, आप पब्लिशर्स से बात कर रहे हो उन चीज़ों में भी। तो आई थिंक वो एक मेरी एक टर्निंग पॉइंट रहा मेरा, जिसमें मैं राइटिंग में एंटर हुई। और अभी भी मतलब मैं यही कर रही हूँ, राइटिंग, अपनी पर्सनल राइटिंग भी जारी रखती हूँ, और एडवर्टाइजिंग में जॉब भी है, वो भी चल ही रहा है। तो इतनी सी ही जर्नी है अभी तक तो। ओके, सो मैम, जैसे कि पर्सनल राइटिंग आपने बताया, अभी आपका कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या किसी और स्पेसिफिक टॉपिक्स पे आप अभी बुक लिख रही हैं, तो हमें उसके बारे में बताइए। अभी दो तीन टॉपिक्स पे एक्चुअली चल रहे हैं, बट आई थिंक अभी बहुत अर्ली स्टेज पे है, तो अभी मतलब नहीं है बात करने का। बट वो जब थोड़ा सा कंसीव हो जाएगा तो मैं शायद बात कर पाऊंगी, हम शायद नेक्स्ट वीडियो पे उसके बारे में बात कर पाएंगे। श्योर श्योर, व्हाई नॉट। ओके, तो आपने एडवर्टाइजिंग एंड हेलो। जी, हेलो। आपका वीडियो स्टॉप हो गया था। ओके, सो मैम, आपने जैसे बताया आप जबलपुर से हैं और आपने एडवर्टाइजिंग में अपना करियर परस्यू किया है, तो एडवर्टाइजिंग में मैम क्या करियर पे आप अभी फोकस कर रही हैं, हमें उसके बारे में बताइए।
सॉरी, आपका वीडियो ना बहुत क्रैक हो रहा है, तो आई कुडंट गेट योर क्वेश्चन. आप फिर से रिपीट करेंगे प्लीज? हेलो जी. हेलो. ओके, नाउ आई एम क्लियर. या. ओके. सो मैम, आपने जैसा हमें बताया कि आपने एडवर्टाइजिंग से अपना करियर परस्यू किया है, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा और आपसे जानना चाहेंगे कि एडवर्टाइजिंग में आपने क्या चीज परस्यू की और अभी आप क्या काम कर रही हैं एग्जैक्टली, कैसे मैनेज करती हैं आप राइटिंग और ये दोनों चीज. मतलब कर लेते हैं, वीकेंड्स पे राइटिंग कर लो या आफ्टर जॉब आवर्स जो रात में टाइम मिलता है उसमें कर लो. तो वो मैनेज करना पड़ता है समहाउ. कभी कभी टफ टाइम्स होते हैं तो नहीं कर पाते हैं मैनेज. So yeah, it's like a part of life. I have to do it ओके. whether I get enough time or not. So कभी कम टाइम, कभी ज्यादा टाइम, कभी वीकेंड्स पे मिलता है टाइम, कभी नहीं ओके. मिलता है, बट आई हैव टू डू इट. तो ओके. सो मैम, जैसे कि मेंस्ट्रुअल कैप्स, जैसे कि ये बुक हम ऑलरेडी हमारे व्यूअर्स को काफी अच्छी लगी है, तो आपको कोई ऐसा पॉजिटिव फीडबैक जो आपको मिला हो इस बुक को पढ़ने के बाद, या आपकी व्यूअर्स और रीडर्स से आपको मिला हो, ऐसी गर्ल्स की कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी से आपको कोई एक बहुत स्पेसिफिक अच्छा फीडबैक मिला हो तो फीडबैक हम. एक बहुत अच्छा फीडबैक मुझे मिला था, जो मुझे याद है स्पेसिफिकली. मेरे बॉस थे जो मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, अभी उन्होंने जस्ट ज्वाइन भी किया है, तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू मेंशन इट. So he is like a 40 plus man and I just gave him my book कि आप एक बार पढ़िए और मुझे बताइए आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. वो भी राइटर ही हैं, तो मुझे लग रहा था कि मैं उनसे भी एक बार ओपिनियन लूं कि क्या उनको लगता है. तो जब उन्होंने पढ़ ली बुक तो उन्होंने मुझे एक ही चीज बोली कि आई थिंक आई नो लिटिल मोर अबाउट वुमेन आफ्टर रीडिंग दिस बुक. सो मुझे वो चीज काफी अच्छी लगी और मुझे लगता है अगर मेरी राइटिंग से मैं एक एक इंसान का भी दिल छू जाऊं, आई थिंक वो भी अपने आप में बहुत बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए. क्योंकि मैं हर किसी का तो ना माइंडसेट बदल पाऊंगी, ना मैं हर किसी को मेरी राइटिंग टच करेगी, ना हर कोई पढ़ पाएगा, ना हर कोई एंटरटेन होगा. वो पॉसिबल नहीं है एक आर्ट फॉर्म के साथ. लेकिन अगर एक माइंड पे भी इफेक्ट होता है, अगर मेरे लिखने से, भले उनकी 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 जो सोच है वो पीरियड्स को लेकर ऑलरेडी उतनी डेवलप्ड है और उनको ऐसा कुछ बहुत आहा नहीं लगा, लेकिन उनको कुछ तो डिफरेंट मिला. उन्होंने कुछ तो नया समझा बुक को पढ़ने के बाद, चाहे वो वुमेन को ही लेकर क्यों ना हो. तो मुझे काफी अच्छा फील हुआ उस टाइम कि एक एक पीस ऑफ राइटिंग का जो पावर है ना, वो ये होता है कि आप किसी को भले एक लाइन से ही, बहुत ही छोटी सी अगर एक न्यू इन्फॉर्मेशन दे दो, तो इट्स ऑल वर्थ इट देन. तो वो पूरा 1 साल का बुक राइटिंग, पब्लिशिंग, पूरा स्ट्रगल, प्रमोशन, एवरीथिंग, देन इट्स ऑल वर्थ इट. ओके. तो मैम, हम अब ये जानना चाहेंगे मैम, ये जो बुक का टाइटल आपने रखा है, टू डे डाउन, इस टाइटल के पीछे क्या क्या स्टोरी है, मतलब कैसे ये टॉपिक आपका के दिमाग में आया, टू डे Down डाउन is क्यों टाइटल down आपने. is basically a colloquial way to say like what we use usually for periods. लड़कियां बहुत ऑफन पीरियड्स डायरेक्टली नहीं बोलती हैं. अगर जैसे हम लोग कहीं बाहर भी हैं या किसी कोलीग से बात कर रहे हैं, तो या तो हम बोलेंगे कि हमें चम्स है, या तो हम बोल देंगे कि हम डाउन है. बहुत ही मतलब कॉमनली यूज्ड है ये टर्म. तो टू डे एंड टू डे का जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि जो सेकेंड डे ऑफ पीरियड होता है वो बहुत ही टफ होता है. वो बहुत. हाँ. Yeah, so all of us can understand that. सेकेंड डे एक बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है. एंड टू डे डाउन एक वो था कि मुझे अगर कोई पूछे कि मैं एक प्रॉब्लम फेस में हूँ, या मैं पीएमएसिंग कर रही हूँ, या मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, तो मैं इजीली ये बोल पाऊँ कि आई एम टू डे डाउन. और ये मैंने यूज किया है एक्चुअली. मतलब मेरे कोलीग्स मुझसे, मेरी तो शक्ल ही बदल जाती है व्हेन आई एम डाउन. तो मेरे कोलीग्स मुझसे पूछते थे क्या हो गया, व्हाई यू लुकिंग सो इल. तो मेरे लिए बहुत इजी था ये, एक फ्रेज बन गया था ये यूज करना, आई एम टू डे डाउन. तो वो ये इसके पीछे, टाइटल के पीछे ये था पूरा स्टोरी. एंड अनदर थिंग दैट आई हैव यूज्ड इन एवरी स्टोरी, जो भी कैरेक्टर्स हैं उनकी लाइफ में जो भी एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है स्टोरी में, मतलब लाइफ में नहीं, उस कैरेक्टर की स्टोरी में, जर्नी में, जहाँ पे भी एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है, वो सेकेंड डे ऑफ पीरियड पे आ रहा है. तो वो एक हमने कनेक्शन बनाया था हर एक स्टोरी के साथ बुक के टाइटल का. ओके. ओके. सो मैम, इसमें फाइव फाइव स्टोरीज हैं, ऑफ कोर्स एक फ्रेंड्स की बात भी हुई होगी, तो हम उसके बारे में भी आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपका क्या
थॉट है क्राइम्स को लेकर, क्योंकि काफी लड़कियां फेस करती हैं उस चीज को और हाँ, काफी मतलब लोगों को क्या प्रॉब्लम थॉट होती है। होगा, मतलब बहुत पेनफुल चीज होती है। और इस बुक में जो बताया है कि उस पेन में भी लड़कियां, लाइक जैसे इसमें जो पेन का रिलेशन दिखाया है एक पोल डांसर के साथ दिखाया है, दैट शी इज ऑन हर टू शी स्टूड इट डाउन एंड इमेंस पेन में भी वो जाके अपना परफॉर्मेंस देती है, वो पोल डांसिंग करती है while she is, you know, the kind of clothing that you wear, that is also not very comfortable during your periods. But regardless of that, and that just says everything for us Indian women, how we are living our lives. I mean, be it urban or rural, हम लोग चाहे हम घर का काम कर रहे हो या हम बाहर का काम कर रहे हो, हमारा जो रिगरस नेस है वो कम नहीं होता है। हम वैसे ही ऑफिस जाते हैं। हाँ, वी डू, लाइक वी आर आई थिंक मोर प्रिविलेज, क्योंकि हम कभी कभी एक्सक्यूज करके छुट्टी ले सकते हैं दैट वी आर नॉट फीलिंग वेल, but there are times when there is no, that is not an option for us. We have to go and we have to work, we have to, if there is an important meeting, we have to attend it. So it just says so many things about how we are dealing with our everyday life. Every month this problem occurs for at least 3 days. 3 days you are facing, हर कोई नहीं फेस करता है, but बहुत सारी औरतों को होता है, पेन होता है, वीकनेस होती है। सो बस एक वही सिग्निफिकेंस यहाँ पर यूज किया गया है, just to put light on what we go through every month. ओके, तो मैम काफी अच्छा लगा हमें आपसे इसके बारे में बात करके और ये आपके थॉट्स जान के। होप है कि जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है इस बुक के साथ वैसे ही आगे आपको। I think I have lost you हेलो। again. आपका वीडियो काफी क्रैक हो ओके, रहा है हेलो। बीच में। हेलो, नाउ इट्स Hello, ओके। hello. No. हेलो। Hello, you are stuck. Your face is stuck. हेलो। Yeah, now I can see you. ओके, तो जैसा कि मैं कह रही थी मैम कि कैसा आपकी बुक के साथ कैसा भी रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है, हमें बहुत अच्छा लगा जान के। और हेलो। जी, आई थिंक आपका नेटवर्क थोड़ा सा परेशान कर रहा है, बट ओके। अभी अभी मुझे सुनाई दे रहा हेलो, है। नाउ। यस यस, नाउ यू आर क्लियर। तो मैम काफी अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। हम आपके मतलब नेक्स्ट बुक में आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस मैम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बाय बाय। ओके, बाय।